सर बात आपकी दुरुस्त है। अब लेट्स सी अगर ये इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो लेट्स सी। ठीक है सर, आगे अगर बढ़ते हैं, अगर अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, अभी इस वक्त तकरीबन अच्छे खासे लोग, अवाम सरापा एहतजाज रोडों पर निकले हुए बिजली के बिल के खिलाफ। मैं अभी देख रहा था उसमें एक नून के रहनुमा ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत बिजली पर लगे टैक्सेस को वापस ले। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी ये मुतालबा कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कहीं बात कर रही है। और सर अभी 10 दिन या 20 दिन नहीं हुए निगरान हुकूमत को आए हुए, उन्होंने तो कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया होगा ना। तो सर फिर ये जो मुतालबात हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब एक तरीके से इलेक्शन मुहिम के लिए हवा बनाई जा रही है और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जेयूआई, दीगर जमातें, सर ये नैरेटिव क्या बिल्डअप करेंगी आवाम के अंदर? देखें, एक वेव है और ये वेव बड़ी स्ट्रांग है। और बिल जो है उसमें पहले तो लोगों की निकलती थी चीखें बिल देख के, अब उनकी चीखें भी बंद हो गई हैं, उनकी आवाज भी बंद हो गई है, उनका बिल्कुल गला ही घोट दिया गया है। जैसे एक यहाँ पे होती थी ना मिडिल क्लास, सफेद पोश लोग जो होते थे, वो एक क्लास खत्म हो गई है। अब वो पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से जो गरीब आदमी है उसको भी खत्म कर दो, उसका भी बेड़ा गर्क ही कर दो। ठीक है, सो उसके पास कहां से देगा वो बिजली का बिल? एक बल्ब, एक पंखा अगर एक बंदा चलाता है और उसके घर का बिल 39,000 रुपीज आ जाए, वो किधर जाएगा? अगर उसकी तनख्वाही 25-30 हजार है, वो बिल देगा कि सर पटकेगा जाके। सो ये वेव इतनी स्ट्रांग आ चुकी है और इसको जनाब इसको लेके सब कैश कराना चाहते हैं अब कि जनाब ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया। भाई के इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगे हुए हैं बिलों के अंदर, उसको हमने तो नहीं लगाए। या केयर टेकर सेटअप को मैं को बेल आउट नहीं कर रहा केयर टेकर सेटअप को, या तो केयर टेकर सेटअप ने आके कोई यहाँ पे जनाब उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा कर दिया हो, किया भी होगा तो 19-20 का किया, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज कि सारे टैक्सेस जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसका इजाफा तो 16 माह में हुआ, तो उसको अपने सर पे लेना आप यहाँ पे वेव बना रहे हैं ये सब लोग और उसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम अवाम के साथ हैं, हम गरीब अवाम के साथ हैं। ओ भाई, आप गरीब अवाम के साथ नहीं हैं, आप अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं कि कल को अगर इलेक्शन होते हैं तो अपने अपने हलकों में जाके आपके पास एक फेस सेविंग के लिए कुछ हो और वहां पे जाके कोई अपना मुद्दा बेचना हो आपने तो अवाम को बेच सके। लेकिन द पॉइंट इज कि अवाम अब थोड़े से उनमें इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है कि दे आर नॉट गोइंग टू बाय दिस। वो अब ये सारे ख्वाब जो है झूठे ख्वाब उनको यहाँ पे नहीं बाय करेंगे, दे विल नॉट गो फॉर इट। ठीक है, जो भी इंतखाबात होते हैं वहां पे सबसे बड़ा काम ये होता है कि हाउ डू यू सेल द ड्रीम्स, आप ख्वाब क्या बेचते हैं अवाम को। सो वो जो ख्वाब आप बेचने के चक्कर में हैं और इस नर्व को, इस सारी जो दिन ब दिन जिसमें इजाफा हो रहा है बिजली के बिलों का, प्रोटेस्ट का, इसको अगर आप बाय करके चलना चाहते हैं, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। सर आखिरी सवाल सर, ये इसी सवाल से आपके इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर अभी जो ये वेव चल रही है और इसकी ये इस तहरीक का कोई रहनुमा नहीं है, कोई सियासी जमात इसके पीछे नहीं है, बड़ी खतरनाक तहरीकें होती हैं। सर इस वक्त कोई भी सियासी जमात इस कंडीशन में नहीं है कि इलेक्शंस में जा सके, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपके सहाफती कैरियर, एक वसी कैरियर आपका, आप क्या कहते हैं सर इस पे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इस वक्त कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं है और कोई भी जाके देखिए बड़ा मुश्किल काम होता है। आपने भी इतना अरसा जर्नलिज्म किया है, आपको भी पता है कि जब जो वोट लेना है ना, वो सबसे मुश्किल काम है। और वोटर को घर से निकाल के जनाब जाके वोट के डब्बे में वोट डलवाना सबसे मुश्किल काम होता है। और उससे पहले उसको कन्विंस करना वो उससे भी ज्यादा मुश्किल काम। बिल्कुल वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो सक रहा, वो नहीं होगा। सो इसलिए यू आर एब्सोल्युटली राइट, इस वक्त कोई पार्टी तैयार नहीं है इलेक्शंस के लिए, ठीक है। और वो उसके लिए आप जो भी यहाँ पे मॉडस ऑपरेंडी इस्तेमाल करना चाहें पार्टीज वाले, वो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। बट देन अगेन आप सारा बक जो है अगर डाल दे, उसके ऊपर सारा मुद्दा डाल दे आप जनाब इलेक्शन कमीशन पे कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने ये किया था, हमने वो कहा था, लेकिन हुआ ऐसे, लेकिन 15 दिन में हमारे साथ ये हो गया और 15 दिन बाद अब नहीं, इस तरह नहीं। ठीक है, नहीं ये सौदा बिकेगा नहीं, ठीक है, ये बिकने वाला है नहीं। राणा साहब ये बताइएगा, ये नवाज शरीफ साहब का क्या मामला है? पहले तो सितंबर की डेट आ रही थी,
ख्वाजा आसिफ साहब कुछ कहते हैं, दीगर लोग कुछ कहते हैं। अब अक्टूबर की डेट आ गई, अब डेट भी नहीं आई, ये सिर्फ महीना बताया कि अक्टूबर में आ रहे हैं। आ जाएंगे, कंफर्म है या नहीं है अभी भी? देखिए, अगर नहीं आएंगे ना, अगर नहीं आते तो फिर एक मसला पैदा होगा, क्योंकि एक जान चाहिए जो कि डालनी पड़ेगी मुस्लिम लीग नून के अंदर, क्योंकि ये जो 16 माह में मुस्लिम लीग नून ने जो हीट फेस की है और अभी भी जो हीट फेस कर रही है नून लीग, इसके अंदर जब तक मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे उस वक्त तक इसमें जान नहीं पड़ेगी। और ये लोग जाके, जो मौजूदा लोग हैं, इन्हीं यही फेसेस, यही लोग जाके हलकों में नहीं जाके अपना सर दे सकते। उनको ये नहीं कह सकते जी सानू वोट दे दियो, नहीं हो सकता। सो जब तक मियां नवाज शरीफ नहीं आएंगे एक इशू बना रहेगा नून लीग के लिए। और मियां नवाज शरीफ साहब को बड़ी कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से उस वक्त लाया जाए जिस वक्त जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो है वो घर चले जाए, और जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं उनका जरा मूड देखा जाए कि वो है क्या। सो फिर उसके वक्त उस वक्त फैसला किया जाए। लेकिन पहले कहा गया था 14 अगस्त से पहले आएंगे, फिर 14 सितंबर से पहले आएंगे। अब जनाब अक्टूबर, बस यू नो दे आर अनडिसाइडेड। और इसके एट द वेरी सेम टाइम दे डोंट वांट टू टेक रिस्क से मुराद ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस, उनके ख्याल में मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जाते जाते कुछ फैसले ऐसे ना कर जाएं जो कल को इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। लेकिन उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।